जय हिंद आप सभी का। चलिए आज हम समझते हैं किसी धातु का चार्ज मतलब आवेश। किसी धातु का हम चार्ज निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे? हम्म? कोई धातु है, मान के चलो कि हम मान के लेते हैं सोडियम। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। इसका हम निकालना चाहते हैं चार्ज। कैसे निकलेगा? इसका चार्ज क्या होगा? तो वो आपको ये समझना पड़ेगा। वैलेंस टोन आपको समझना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी जिसको बोलते हैं संयोजकता, और तीसरा आपका है चार्ज। ये तीनों कम समझ में आएगा तभी तुम किसी एटम का या किसी भी एटम का चार्ज निकलेगा, अन्यथा ऐसे चार्ज नहीं निकलेगा। तो चलिए हम आज समझते हैं, देर न करते हैं और जल्द हम समझते हैं किसी धातु का चार्ज निकालना। तो किसी धातु का जब चार्ज निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ध्यान दो। टोटल जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेरा कितना होता है? 8। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? टोटल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है वो 8 होता है। ठीक है, 8 होता है। लेकिन 8 होने से रीजन नहीं। अगर मान के चलो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि वैलेंस टोन किसे कहते हैं, जिसको भी इंडिकेट करते हैं। वैलेंस टोन तुम्हें बताए थे कि वैलेंस टोन उसे कहते हैं जो अंतिम इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस टोन कहते हैं। मान के चलो कि अगर वैलेंस टोन की संख्या 1 आ गया, वैलेंस टोन की संख्या कितना हो गया? 1 आ गया। ठीक है, वैलेंस टोन की संख्या कितना हो गया? 1 आ गया। देखो 1 है कि नहीं है? 1 है। हमको लाना है 8। तो बबुआ ये बताओ कि 1 में हम कितना जोड़े कि 8 आएगा? तो 7। 7 अगर जोड़ेंगे तो क्या 8 आएगा? आएगा। इसका मतलब है कि हम क्या, कि अगर मान चलो कि 1 में 7 जोड़ेंगे तो 7 एक 8 होगा। होगा 8 होगा। लेकिन ये बताओ कि 1 बड़ा है कि 7 बड़ा है? एक 7 भाई है और ये 1 भाई है। अब बताओ इसमें ताकतवर कौन होगा? 7 भाई। 7 भाई सबसे ताकतवर होगा। जिसे चाहेगा एक भाई को, जैसे चाहेगा पकड़ के 7 भाई आएगा, मार लाठी इसको गर्द उड़ा देगा। क्योंकि एक है, टिमटिमाएगा। क्या करेगा टिमटिमा के? ये 7 भाई है, मार के धुआं धुआं उड़ा देगा। तो इसमें सबसे बरियार कौन है? ई बरियार है ना। ई बरियार है, ई बरियार है। तो पकड़ के क्या करेगा? सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा इसको। 7 क्या करेगा? इसको खींचेगा। यार छोटा कहीं किधर आओ। तो 7 क्या करेगा? इसको पकड़ के खींचेगा। तो खींचा किसको? घींचा किसको? 7 जो है बरियार है, घींचा किसको? 1 को ना। तो इसीलिए इसका संयोजकता क्या होता है? 1 होता है। यकीन करना, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजकता होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजकता। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 तो उसका संयोजकता भी 1। मान के चलो कि आप किसी आइटम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाला और उसका वैलेंस टोन तुम्हें बताए थे कि अगर मान चलो किसी एटम का वैलेंसी टोन निकाला और वैलेंस टोन कितना आ गया? 2। ठीक है, लाना मुझे कितना है? 8। इसमें कितना जोड़ा जाए कि 8 आएगा? 6। तो जोड़ेंगे तो क्या 8 आएगा? क्या आप 6 लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। ये हम क्या कर सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। अब बताओ कि 2 बरियार है कि 6 बरियार है? 6 बरियार है कि नहीं है? ये 6 चाहेगा तो पकड़ से गर्द उड़ा देगा मार के, धुआं धुआं। इसलिए क्या करेगा? ये 2 को खींचेगा। 6 क्या करेगा? 2 को खींचेगा। चोटा कहीं किधर आओ। ये 2 को क्या करेगा? खींचेगा इसको। इधर क्या करेगा? इसको खींचेगा। तो खींचा किसको? 2 के ना। इसका मतलब है कि 2 को खींचा। इसका मतलब है कि 2 का वैलेंसी क्या होगा? 6 जो था, ये 6 जो था ये खींचा किसको? 2 के। तो इसलिए संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता होता है। हम क्या बोल रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता होता है, लेकिन खींचा किसको? 2। तो इसलिए 2 का संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजकता कितना होगा? 2 हो जाएगा। ये तुम्हें बता रहे हैं कि कौन बरियार है कौन कमजोर होता है। अब मान चलो कि वैलेंस टोन किसी का 3 आया। मान के चलो कि वैलेंस टोन किसी का कितना आया? 3 आया। वैलेंस टोन कितना है? 3 आया। हमको लाना कितना है? 8। तो हम इसमें कितना जोड़ा जाए? क्या 8 आएगा? 5। 8 आ गया। 5 जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या करना है? 5 हम लिख देते हैं। अब बताओ ई बरियार है कि ई बरियार है? 5 भाई बरियार है। पकड़ कर मार के धुआं धुआं उड़ा देगा। तो क्या करेगा? ये 3 को क्या करेगा? खींचेगा। 3 को क्या करेगा? खींचेगा। तो खींचा किसको? 3 को ना। तो क्या इसका 3 यहाँ पर दे सकते हैं? बरियार था 5। ठीक है, यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं। अब बात रहा यहाँ पे, ध्यान देना। ये 4 है। वैलेंस टोन किसी का मान के चलो कि आपको निकाला और वैलेंस टोन की संख्या 4 आ गया। जैसे कार्बन है, ले ना, कार्बन का परमाणु 6 होता है। 1s2 2s2 और 2p कितना होता है? 2 होता है। देखो 2 2 4 हुआ।
हम अंतिम टूर्नो को क्या बोलते हैं, भैलेस्टोन बोलते हैं। तो 4 आया कि नहीं आया, भैलेस्टोन क्या आता है 4। अंतिम इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, भैलेस्टोन। तो भैलेस्टोन कितना आएगा 4, आई कितना हो गया बाबू, और बाकी बचेगा उसको कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, और 4 2 जोड़ो ना कितना आता है 6 आया, इसका परमाणु संख्या 6 होता है, करेक्ट है। तो कहने का मतलब क्या कहता है, कहने के मेरा मकसद यह है कि यदि अगर किसी का भैलेस्टोन अगर 4 आया, देखो ये 4 भाई ये है, हम 4 आया, अब 8 लाना है, इसमें कितना जोड़ जाए 4, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब है कि 4 हूँ भाई क्या है, दोनों पट्टी से भाई 4 गो 4 हूँ दोनों है, 4 गो भाई ने है और 4 गो ने, 4 लाठी ने 4 लाठी ने, दोनों में कभी लड़ाई होगा नहीं, लड़ाई होगा। चोट्टा कहे कि बाप रे बाप, दोनों तो इसने है, दोनों बहुरा है, दोनों गर्म दिमाग के, वो कभी लड़ाई करेगा नहीं करेगा। क्योंकि जब भी एक दूसरे में लड़ाई होता है, आप गांव में देखा होगा, गांव में तो खींच के मारता है इंसान को। तो जब भी इंसान जब लड़ता है ना, जब भी लड़ता है तो एक नॉर्मल के साथ लड़ता है। अगर वो मैनेज रहेगा, अगर वो बराबर में रहेगा ना, वो इक्वल में रहेगा, नहीं लड़ाएगा। मान चलो कोई ताकतवर है और वो भी ताकतवर है, नहीं लड़ेगा, क्योंकि लोहा लोहा को नहीं करता है। लोहा लकड़ी को काट सकता है, क्या लोहा को काट है, लोहा लोहा लड़ेगा, चिंगारी मारेगा, आग लग जाएगा, तहलका मच जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। तो जब दोनों पार्टी अगर बरियार है, दोनों पार्टी लड़ेगा तो विध्वंस होना निश्चित है। तो उसी प्रकार से 4 इसका भैलेस्टोन हो गया। अब 4 भी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले गया, लेगा भी और देगा भी। क्या करेगा, ये लेगा भी और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा भी। समझौता कर लेगा, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और या तो ले सकता है, क्योंकि भैलेस्टोन कितना है 4, ये 4 है, ये भी 4 है, ये 4 का करेगा, लेगा भी और देगा भी, क्योंकि बराबर है। अब मान के चल बउआ कि किसी का भैलेस्टोन 5 आ गया, 5 आ गया है ना, किसी का भैलेस्टोन कितना 5 आ गया, इसमें कितना जोड़ा जाए कि मेरा 8 आएगा, तो 3 8 आ गया। अब बताओ ये 5 है और 3 है, ये बताओ कि ये बरियार की बरियार, 5 भाई बरियार, 3 को क्या करेगा, पकड़ कर खींचेगा, 3 को क्या करेगा, खींचेगा, इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, ये बरियार है। मान चलो किसी का भैलेस्टोन 6 आया, तो 6 आया, 6 आया, मान चलो किसी का भैलेस्टोन कितना गया 6 आ गया, तो 6 में कितना जोड़ा आएगा, 8 आएगा 2, इसका मतलब है कि 2, तो 6 के सामने 2 है, 2 को क्या करेगा, खींचेगा चुट्टा का किधर, क्योंकि बरियार है। 7 है, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 का करेगा 1 खींच लेगा इधर, 8 में 8 इलेक्ट्रॉन लाना है, तो 8 में क्या 2 जोड़ेंगे, 8 में 0 जोड़ेंगे तभी ना 8 आएगा, ये हो गया। ये बाबू क्या है, सुनो जी, इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बोलते हैं। 1 रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा 3, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 3, 6 रहेगा तो 2, 7 रहेगा तो 1, 8 रहेगा 0। यहाँ तक आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 7 में जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो 1 का 1 होता, 2 के 2 होता, 3 के 3 होता, 4 के 4 होता, 5 के 3 होता, 6 के 2 होता, 7 के 1 होता, 8 के 0 होता है। ये आप बात कुछ नहीं, 8 लाना, 8 के लिए हमें प्रोसेस कर दे, जोड़ो ना, 5 3 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, कहेगा 7 के, कहेगा कि सुनिजी लोग तुम 7 है तो उसका संयोजकता क्या होगा, तो 7 का क्या होगा, 1 होगा। अब ये मेन यही चीज है, ये समझ में आपको, ये तो आपको बता दे कि वैलेंस क्या होता है, संयोजकता होता है, वैलेंस ही वैलेंस होता है, लेकिन चार्ज कैसे निकलेगा, किसी पर प्लस होगा तो किसी पर माइनस होगा। देखो बस कुछ जरूरत नहीं, मार धाड़ की जरूरत है, में मार धाड़ चालू होगा, देख यहाँ पे चुट्टा देखा जाए यहाँ पे बबुआ। अब हम समझते हैं कि मान के चलो कि किसी का वैलेंस 1 है, ठीक है, हमको लाना कितना था 8, 1 है ना, 1 है, इसमें कितना जोड़ा जाए कि मेरा 8 आएगा, 7, 7 जोड़ेंगे यहाँ पर, अगर मान चलो कि यहाँ पे 1 है ना, 7 जगह जोड़ेंगे, 7 और 1 8 होगा। अब बताओ ई बरियार की बरियार, ई बरियार है, 7 बरियार है, 1 को क्या करेगा, घींचेगा, चोट्टा का क्या हो। तो जब संयोजकता, जब संयोजी को घींचे, जब संयोजकता संयोजी को घींचेगा तो प्लस में होगा, किस में होगा, प्लस में होगा। लेकिन ये बताओ बबुआ, ये 7 किसको घींच रहा है, 1 को ना, इसलिए क्या देंगे, 1 देंगे, कोई दिक्कत। अब कहता है कि किसी का वैलेंस 2 आया है, किसी का वैलेंस मान चलो कि 2 आया है, ठीक है, हमको लाना कितना है 8, इसमें कितना जोड़ा जाएगा, 8 आएगा 6, तो 6 2 8 हो गया, यहाँ पे 6, ठीक है। अब बताओ 2 बरियार है कि 6 बरियार है, 6 बरियार है, ये 2 को क्या करेगा, घींचेगा पकड़ के चट्टान तेरा, तो 6 किसको घींचा, 2 के ना, तो इसका मतलब है कि बरियार तो है 6 है, 6 2 8 हो गया,
तो 2 बरियार है कि 6 बरियार है? 6 बरियार है। ये 2 का करेगा पकड़ के इसको खींचेगा, तो जब संयोजक को खींचेगा तो प्लस में होगा। खींचा किसको? 2 के, तो इसलिए क्या दे दिए? +2 दे दिए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मान के चलो कि किसी का वैलेंस स्टोन 3 आ गया, ठीक है, 3 है, और लाना है 8, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तभी ना 8 आएगा। 3 में यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तभी ना 8 आएगा। 5 बरियार है कि 3 बरियार है? 5 बरियार है। 3 को क्या करेगा? खींचेगा। तो हम क्या बोलेंगे? संयोजकता जब इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को खींचे, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो प्लस में होगा, तो यहाँ पर दे दिया प्लस। तो खींचा किसको बबुआ? ये 5 जो है किसको खींच रहा? 3 को ना, क्या करा? 3 को खींच रहा, तो यहाँ दे दिया +3। देखो +3 है कि नहीं है? +3 है। किसी का दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब मेन कॉन्सेप्ट समझो। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? किसी का वैलेंस स्टोन 4 आ गया, 4 आ गया, और लाना कितना है? 8। तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब बताओ, ये 4 है और 4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खिंचाएगा भी। इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। इसका मतलब है कि ले भी सकता है और दे भी सकता है। इसका मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन दे सकता है, ले सकता है कौन? 4 है ना, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? प्लस में भी दे दिए और एक माइनस में दे दिए, ठीक है, क्योंकि 4 है बबुआ, ये भी बरियार ये भी बरियार, तो ले भी सकता है दे भी सकता है, इसलिए प्लस और माइनस में क्या होगा? 4 होगा। अगर किसी का वैलेंस स्टोन अगर 5 आ गया, मान चलो कि वैलेंस स्टोन निकाला, किसी का वैलेंस स्टोन 5 आ गया है और कहेगा उसको चार्ज बताइए, तो 5 क्या होगा? देखो 5 है, हमको लाना है कितना? 8 है, तब 5 3 क्या होगा? 8 होता है। अब बता, ई बरियार है कि ई बरियार है? 5 बरियार है। ये 3 को क्या करेगा? खींचेगा। तो जब कहेगा, जब संयोजकता की खींचेगा, जब संयोजकता को खींचेगा तो माइनस में होता। देखो 5 बरियार है कि नहीं है? 3 कम जोड़, ये 3 को क्या करेगा? खींचेगा। तो खींचा किसको? 3 को ना, तो माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। किसा खींचा किसको? 3 को। 3 को खींचा। अब मान चलो कि किसी को वैलेंस स्टोन 6 आया है, लाना है कितना? 8, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। देखो 6 है 2 है, ई बरियार है कि ई बरियार है? 6 बरियार है। ये 2 को क्या करेगा? खींचेगा। तो बबुआ जब खींचेगा, जब संयोजकता को खींचे तो माइनस में होता है, तो संयोजकता को खींचेगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। लेकिन खींचा किसको? 2 को, इसलिए यहाँ पर 2 हो गया। अब मान चलो कि 7 है, ठीक है, और 7 को क्या किया? ये मान चलो कि 7, किसी का वैलेंस स्टोन 7 आया है, और ये कितना है? 1 है ना। अब 7 क्या करेगा? 1 को कपड़ा करके खींचेगा, तो खींचेगा तो किस में होगा? माइनस में होगा। खींचा किसको? 1 को ना, तो इसलिए मैंने 1 लिखा। अब 8 है, 0 है, तो 0 ने जो कोई फायदा? खींचाएगा, कहे चोटा के 0 है, मारो चाहे पीटो चाहे कूचो, हमको उससे क्या मतलब? हम आराम से, किसी के पास कर्जा ना रहेगा, देखा फिर मुड़ सोता है, राम प्रेम किसी से सोएगा। लेकिन जिसके पास कर्जा रहता है, पता चल जाता है, कि जिसके पास कर्जा होता है उसको दिन भर टेंशन लगा रहता है। अरे देखो, किसके यहाँ, मैं भारत परंपरा है, मैं गरीबों की बात करता हूँ, जिसका है बेटी होता है ना, बेटी, वो उसके पिता को देखोगे हमेशा टेंशन रहता है कि मैं बेटी को कैसे विवाह करूं, टेंशन रहता है, क्योंकि भारत की जो परंपरा है दहेज की परंपरा है, और दहेज ने ऐसे ऐसे इंसान को तबाही कर दिया है कि मैं क्या बोलूं। दहेज मांगता है, अरे दहेज को भीख दो उसको, छोटा कहीं के दहेज मांगता है, दहेज मांगेगा, दहेज नहीं, उसको भीख दो, भीख ले, दहेज मांगेगा तू, लो खरीद लो उसको। अगर कोई इंसान अगर दहेज मांगता है ना, वो लो छोटा कहीं लो पैसा, और वो दहेज मांगता है, कितना खराब लगता है इंसान से दहेज मांगता है। लेकिन छोड़ो, इस पर हम बात नहीं करेंगे, ये तो आप जानते हो, ठीक है, बराबरी में करोगे, दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सभी से, एक बाप एक बेटी के लिए टेंशन लगा रहता है इंसान को कि मैं अपनी बेटी को कैसे विवाह करें। लेकिन एक इंसान जब खाता है ना, बेटी की जब पाता है, बेटी में जब बारात में आता है तो खाना खा लेता है, खाना खा के कहता है ये अच्छा न भोजन बना, मन करता है कि उसको खा जाए, उसको मन करता है कि क्या बोले हम, बताओ उस बाप ने कितना मजदूरी करके, क्या करके, वो कितना फसल उपजाया, क्या क्या नहीं किया, तब जाके शादी किया, और तुम बोलते हो कि खराब भोजन था।
है? बताओ, एक गलत चीज होता है। छोड़ो, मैं उस पर बात नहीं करता हूँ। आएगा दहेज पर एक बना देंगे वीडियो दहेज प्रथा पर। ठीक है, दहेज नहीं, भीख दो, उसको खरीद लो। बात यहाँ पे सोचो, छोड़ो हटाओ। हम बात यहाँ पे चढ़ते हैं। ये तो 8 हो गया बाबूआ, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। 8 है, 0 है। 0 का मतलब होता है न्यूट्रल, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 0 है, बिंदास है। इसको चाहे मारो पीटो कूचो, गरीब से कोई लड़ता है? मान चलो कि कोई भीख मांगता है, क्या उसको कोई मारेगा? नहीं मारे, वो जानता है कि इसको मार के क्या करेंगे, हमरे पाप लिखेगा। लेकिन जो ताकतवर होता है उसी से भिड़ता है। चाहे कोई देखो सक्सेस मिलता है, जो सक्सेस इंसान पर पहुंचता है उसी पर क्या होता है, बम बारूद भिड़ता है। तो कहने का मतलब ये 8 है, ये 0 है। ये 0 को अगर खींचेगा, क्या खींचा होगा तो 0 है, तो 0 को क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी एटम का, अगर मान के चलो कि कहेगा कि हम किसी एटम को कह देंगे कि हम बताओ चार्ज बताओ, तो कैसे लिखोगे? तो कहने का मेरा मकसद यहाँ पे है कि किसी एटम का हम कह देंगे कि चार्ज बताइए, कैसे निकालोगे? तो हम एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान के चलो कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका हम चार्ज निकालते हैं। तो पहले अफवाहों का सहयोग लो। अफवाहों ने कहा था 1s में चलिए, 2s में चलिए, 2p में चलिए और 3s में चलिए, यही ना, 3p में चलिए। एस में इलेक्ट्रॉन संख्या 2, एस में इलेक्ट्रॉन संख्या 2, p में होता है 6, होता नहीं, एस में इलेक्ट्रॉन संख्या 2। हमको लाना था 11, तो 2 2 4 6 6 10 2 12, यहाँ तक बबुआ 12 आ गया। तो हम अंतिम में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। देखो 2 2 4 6 10 10 से 11 हो गया। अब क्या करें, 1 वाला क्या अलग कर देंगे, 2 वाला अलग कर देंगे और 3 वाला अलग हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन में क्या है, 1 आया है। इसका वैलेंस टोन कितना आ गया, 1। इसका वैलेंस टोन कितना होगा, 1 आ गया। आया कि नहीं आया? हम इसका कहेंगे चार्ज बताइए। चार्ज मतलब आवेश, आवेश बताइए। तो चार्ज क्या होगा, देखो 1 के सामने क्या है, किस में आएगा, 1 के सामने क्या होगा? इसका कहता है कि जिसका वैलेंस टोन अगर 1 आता है तो 1 का चार्ज में देखना है, इसका चार्ज पूछना है। तो 1 के सामने क्या होगा, प्लस है ना, तो प्लस क्या देंगे, प्लस 1 देंगे, इसका चार्ज हो गया बाबा। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे मान के चलो कि दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान के चलो कि हम ले लेते हैं किसका, क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। अब इसको निकालते हैं तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 और 3p6 होता है ना। तो 2 2 4 6 10 2 12 और 12 5 17 होगा। देखो 1 वाला का अलग, 2 वाला का अलग और 3 वाला का अलग। 3 वाला तीसरी कक्षा में देखते इलेक्ट्रॉन कितना, 5 है, 2 कितना है, 7 है। तो वैलेंस टोन इसका कितना हो जाएगा, 7 है ना। अब देख बउआ, इसका कहता है इसका चार्ज बताइए, इसका चार्ज क्या होगा, इसका आवेश कितना क्या होगा। तो 7 के सामने देखो तो 7 का आवेश देखना, 7 के आवेश, हम वैलेंसी नहीं पूछ रहे हैं, 7 का आवेश पूछ रहा है, चार्ज कितना होगा। तो 7 के सामने देखने रे बबुआ, 7 के सामने एक ने, 7 के सामने क्या होगा, देखो तो कितना आता है। 7 के सामने देखता, 7 का सामने देखना था, 7 के सामने तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो 7 के सामने क्या होगा, हम थोड़ा सा टेढ़ करके लिख दिए हैं। ध्यान देना, ये 1 का क्या, 1 है, 2 के है, ये 3 के है, ये 4 के है। ठीक है, 4 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 1 का हो गया और फिर ये 0 है ना बबुआ, ये 0 का क्या होगा, आपको हम 0 को 0 लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो देखो 7 का आवेश, तो 7 का आवेश देखो तो आवेश पूछ रहा है ना, 7 का आवेश, तो आवेश में जाएंगे हम। तो 7 के सामने देखो तो 7 के सामने कहाँ आवेश है, आवेश ही है, तो किस में है, -1 है ना। तो इसका कितना होगा, -1 होगा। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं। और एक आध वो बता देंगे, उसके बाद तुम्हारा बताएंगे वैलेंसी। मान के चलो कि हम कह देंगे कि KCl का वैलेंसी क्या होगा, हम दे देंगे H2H2O7 का वैलेंसी का, ये ओलियम का सूत्र होता है, ये पूछ दिया था 12th में, ओलियम का सूत्र क्या होता है, इसका बताएंगे वैलेंसी क्या होगा, कैसे निकालोगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट ग्रुप में बताएंगे, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। ठीक है, सेकंड ग्रुप में कल क्लास जो मिक्स किया वो तुम्हारा 1-2 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता 12th में, वो छोड़ा तो गोल होगा। इसलिए कल क्लास हम जल्द लेके आ रहा हूँ, बताऊंगा उसका वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त चैप्टर है कल का। अगर वो कल समझ, जिसको छूटा, जिसने छोड़ा उसको फूट गया कर्म। मैं कहता है कि जिसने किया शर्म उसको फूट गया कर्म। इंसान, विद्यार्थी को कभी जीवन में शर्म नहीं करना चाहिए, ना पढ़ने में और न खाने में। पढ़ने और खाने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कल मैं जल्द लेके आ रहा हूँ
वैलेंसी बताऊंगा, किसी का कोई आइटम है उसका निकालना है, और वही आपको इनऑर्गेनिक बताएंगे, नॉन फीचर। कोई आईपीएससी नाम है, जैसे कहते हैं सोडियम फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए, सब रटता है सोडियम फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, नहीं। आपको ट्रिक मारूंगा, 2-3 ट्रिक है, गोल हो जाएगा। इसके लिए टेंशन मतलब, मैं जल्द क्लास लेके आ रहा हूँ, और तब तक के लिए क्लास को मैं यहाँ तक स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।